नमस्कार प्यारे बच्चों। अपने एक्सरसाइज जो है त्रिभुज, जिसका नाम है प्रश्नावली नंबर 7 कक्षा 9 के, तो इसके अंदर 7.4 के अंदर हम जो प्रमेय है उनको सिद्ध करना तो बाद में देखेंगे। एक बार मैं आपको केवल उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है 7.4 के क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो उनके अंदर 2-3 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है जिसे अपन प्रमेय भी बोल सकते हैं, उनको सिद्ध भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि प्रमेय आपके एक्सरसाइज में आती है, उनको हम सिद्ध करते हैं। तो लेकिन अभी सिर्फ अपने को इन बातों पर ध्यान देना है कि इन बातों से क्वेश्चन कैसे हल हो जाएंगे, उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिए, पहला बात की जाए कि जैसे अपने पास कोई भी त्रिभुज, देखो एक्सरसाइज का नाम भी त्रिभुज है, तो आपको सिर्फ समझना है और समझने के अंदर पूरा ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, कैसा भी त्रिभुज ले सकते हो आप, जिसका नाम दे दिया ABC। और इस त्रिभुज के अंदर हमें नियम लगाने हैं, और वो नियम कौन कौन से वो ध्यान से देखो। ये आप कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये नियम सारे 7 में थे, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर इसको दोबारा देखते हैं। पहली बात क्या देखनी है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है असमीका, इसको अभी बताऊंगा, एक बार इसको रुकें। पहली बात करते हैं हम कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी कोई एक अपने पास त्रिभुज है, ये प्रमेय है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, आप देखते रहना। तो देखो, इसके अंदर ये कह रहा है दो भुजाएं असमान हो। जैसे मैंने ले लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये मैंने ले लिया 7 सेंटीमीटर है, अलग अलग हो, एक जैसा नहीं, असमान। असमान मतलब अलग अलग हो। अब ये कह रहा है तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। यानी ये कह रहा है कि जो लंबी भुजा होगी उसके सामने, यानी उसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मैं इसका नाम ले लेता हूं कि 6 सेंटीमीटर ले लिया, तो आप मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। आप कहोगे 7 जो है वो सबसे बड़ी है, तो जो बड़ी है उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो, इस 7 के सामने आपको कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, कोण A वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे जो कोण A है वो क्या होगा, बड़ा होगा। आया बात समझ में? तो ये बात कह रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये कह रहा है कोण A जो है ना वो बड़ा है, कोण A बड़ा है, किस से बड़ा है? देखो, ये बड़ा है, कोण A जो है वो बड़ा है, किस से बड़ा है? देखो, ये आ गया तो पीछे बचा C, पीछे बचा B। ये कोण B से भी बड़ा है और कोण C से भी बड़ा है, B से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, बाकी इनसे छोटे ही होंगे। आई बात समझ में? एक बात तो ये थी। दूसरी बात क्या है, ये जैसे इसका विपरीत है, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। कुछ उल्टा काम दे दिया, देखो ध्यान से। इस तरीके से आपको एक ट्राइंगल दिया, त्रिभुज दिया, जिसका नाम हमने लिख दिया ABC। बड़े कोण की, अब इसमें कोण लिख लेते हैं अपन इसमें कोण लगा लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया 30 डिग्री का, ये ले लिया मैंने 60 डिग्री का, ठीक है। तो और ये भी मैं ले लेता हूँ 60 का, और इसको ले लेते हैं अपन, ज़्यादा ले लेते हैं। देखो 60 60 120, तो ये हो गए, टोटल होता है कितना, योग 180 होता है त्रिभुज का। पीछे कितना, 60 बचेगा। तो अब इस त्रिभुज में तो 60 60 60 सेम बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। लेकिन ऐसा लो जिसमें एक कोण अधिक है, जैसे मैं 90 डिग्री बना लूँ, है ना। जैसे एक बार सिर्फ एग्जाम्पल है, सिर्फ समझना है आपको, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। जैसे मैंने ये त्रिभुज ले लिया, इसका नाम मैंने C यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर मैंने ले लिया 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ 90 ले लिया। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैंने 30 ले लिया, तो टोटल अपने पास कितने हो जाएंगे, 180 योग बन जाएगा। क्योंकि ये भी एक थ्योरम है प्रमेय कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। वो क्यों होता है ज्ञात करके बताना था, अपन ने निकाला था, याद हो तो, प्रश्नावली 6 के अंदर था। तो ये इसके अंदर क्या करना है, अपने को ये बात सिर्फ अपने को लागू करना है कि किस तरीके से लागू हो रही है। समझे दोबारा कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा, तो मुझे बताओ सबसे बड़ा कोण कौन है, 60 बड़ा है, 90 बड़ा है, 30 बड़ा है। आपको तीनों कोण को देखना है, तो आप कहोगे यहाँ पर तो 90 बड़ा है, तो जो कोण बड़ा है
उस कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। तो 90 के सामने कौन सी भुजा है मुझे बताओ? बी ए, यानी ए बी जो भुजा है वो बड़ी होगी। ए बी भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। और किस किस से बड़ी होगी? ए बी बड़ी होगी, लेकिन किस किस से बड़ी होगी ये अपने को बताना है। तो सबसे पहला अपन लिख देते हैं इसके अंदर कि ए सी जो है उससे भी बड़ा होगा और बी सी से भी क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात अपने को ध्यान देना है। तो इसके अंदर दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है कि इसमें अपने को कोण की बात कर रहा था और इसमें आपके किसकी बात कर रहा है? भुजा की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों आपको समझ में आ गई होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा। ये ट्राइंगल है ए बी सी, मैंने ले लिया। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से तो बड़ा ही आएगा, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है, नहीं तो नहीं। ऐसे क्वेश्चन अपने कक्षा 7 में थे कि 3 माप अपने को दे दिए और बताना था कि कौन सा ये त्रिभुज का निर्माण कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलो जो भी है, खैर अपन बात करते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे इसमें से दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को जोड़ूं, इसका नाम क्या है? ए बी। मैंने ए बी के अंदर जोड़ा बी सी, तो बी सी जोड़ा तो इन दोनों का जो जोड़ है ना बड़ा आएगा। तीसरी वाली भुजा, तीसरी लाइन कौन सी बच गई? एस सी बच गया, तो एस सी से क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्लियर है? दूसरी बात देखो, अब की बार मैं इसको और इसको ले लेता हूँ, इस लाइन को और इस लाइन को लेता हूँ। इसका नाम है ए बी। ए बी के साथ जोड़ा मैंने अब की बार एस सी को, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या आएगा? इस तीसरी वाली भुजा से बड़ा आएगा, यानी बी सी से बड़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 3 नंबर ये कि अब की बार मैं दो भुजाओं, इन दोनों भुजाओं को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को ले, इसका नाम क्या है? एस सी। तो आप एस सी के अंदर जोड़ो बी सी, तो दोनों का जोड़ भी क्या आएगा? बड़ा। किससे? तीसरी वाली भुजा से। तीसरी कौन सी बच गई? ए बी बच गई। तो ये आपने 3 बातें पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब अपन ने दोबारा भी देख ली कि 2 का जोड़ करेंगे, वो 2 का जोड़ बड़ा बन जाता है तीसरी वाली से। 2 का जोड़ तीसरी वाली से बड़ा होगा, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो आपने लिखा, तो इनके अंदर जो एक ये बड़े का चिन्ह लगा है, छोटे का चिन्ह लगा, बड़े का छोटे का, ये जो चिन्ह लग रहे हैं ना, इन चिन्ह का नाम होता है, इन चिन्ह का क्या नाम होता है? वो अपने असमीका होता है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, असमीका। असमीका मतलब इसके बीच में ऐसा चिन्ह लगा हो, ऐसा चिन्ह लगा हो, या बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा हो साथ में, या ऐसा हो बीच में बराबर का चिन्ह भी हो। तो ये सारे जो इस प्रकार के चिन्ह होते हैं उनका नाम होता है असमीका। क्या कहते हैं इनको? असमीका कहते हैं। और जिसमें बराबर का प्रयोग किया जाता है उसे समीका कहते हैं। क्या कहते हैं? समीका। और समीका को हम बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण। अपनी भाषा में बोलते हैं समीकरण, इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है। समीकरण यानी बराबर। तो बराबर में बराबर का चिन्ह लगता है और असमीका के अंदर आपको ये चिन्ह देखने को मिलते। आए बात समझ में? ठीक है, ये तो इसकी मुख्य बातें, 3 बातें जो है उनसे संबंधित अपने सारे क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन एक बात और अपने को ध्यान देना है। वो क्या बात है? ध्यान दो कि इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात है कि आपने एक बात और सीख लेना, तो आप इसके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बात क्या? देखो ध्यान से, आपने जैसे इसी की मैं बात करूं कि आपने कोण लिखा है ए और कोण सी, आपको कोण से भुजा बनानी आनी चाहिए और कोण से भुजा और भुजा से कोण बनाना आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हल होंगे। तो मुझे बताओ, ए जो है ना, ए को मैं भुजा में चेंज करूं कि ए जो है उसको भुजा में मैं क्या लिख सकता हूं, यानी उसके साइड्स जो है वो मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान दो, तो कोण ए को कहाँ है उसको देखते हैं। तो कोण ए ये रहा, तो इसके सामने कौन है? आप जिस कोण की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करें तो इसके सामने देखो कौन है। इसके सामने ये लाइन है, इसका नाम क्या? बी सी। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? बी सी लिख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा ही कोण सी बताओ कहाँ है? कोण सी ये रहा, इसके सामने कौन है? कोण सी के? ए बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो?
ए बी लिख सकते हो। देखो कोण से किस में चेंज हो गई, भुजा, और भुजा से क्या चेंज कर सकते हैं, कोण चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। जैसे इसको चेंज करके देखते हैं, ध्यान दो, ए बी, तो आप मुझे बताओ ए बी के सामने कौन है, ए और बी इसके सामने कोण है 90, तो आप इसको लिख सकते हैं कोण सी यानी 90 वाला। और बी सी के सामने कौन है, बी सी, इन दोनों के सामने 30 वाला यानी कोण ए। तो ऐसे आपको चेंज करना आना चाहिए भुजा को कोण के अंदर और कोण को भुजा के अंदर, तब जाके क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के अंदर आपको बताना जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है या नहीं होता है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो ध्यान दो, सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। जैसे देखिए, पूरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन एकदम समझ में आएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सारे रूल जो अभी अभी बताए मैंने, सारे काम लेंगे। मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी, नाम कैसे भी दे सकते हो लेकिन क्रम वाइज देना। चलो ठीक है। अब मुझे इसके अंदर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए, सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो आपको एक बात मैंने आपको बताया होगा कि जैसे समकोण त्रिभुज के अंदर इन भुजाओं के नाम होते हैं, समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम होते हैं। जो 90 आपको दे रखा है, इस 90 के सामने वाली भुजा का कुछ ना कुछ नाम होता है। आपको याद हो तो क्या होता है बताओ। देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा का नाम होता है कर्ण। क्या नाम होता है, कर्ण। अब यहाँ पर कहीं पर एंगल नहीं दे रखा है तो नीचे वाला आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लेकिन अपना तो काम सिर्फ कर्ण को बड़ा दिखाना है, तो ये लंब और कर्ण ये लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। चलो अब मैं लिख देता हूँ आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको दे रखा है, ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ। तो आपको देखो इनका पैटर्न होता है क्वेश्चनों को करने का, ये चीज़ें लिखनी होती है आपको। तो देखो क्या दे रखा है, आप कहोगे मुझे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, आप कहोगे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और वो है कौन सा, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब मुझे बताओ इसमें कोण ए जो है वो कितने डिग्री का दे रखा है, आपको 90 डिग्री का दे रखा है। दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। तो एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब ये आपको बताना है कि कैसे कैसे हैं। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, इनके वैल्यू के कोण 1 लगा दो, कोण 2 लगा दो, नाम लगा के भी आप इसमें रख के उसके आधार पर भी इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया 1 नंबर, इसका नाम दे दिया 2 नंबर। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न से कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, देखते रहना। नहीं दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन नाम दो जिससे थोड़ा आसान हो जाए, अपने समझ में अच्छा आएगा। देखो उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है वो लाइन लिख दो। सिद्ध करना है तो जो वैल्यू आपको सिद्ध करनी है उसको लिख देते हैं। ध्यान दो, ये कह रहा है कि कर्ण सबसे बड़ा है, तो कर्ण का नाम क्या है, देखो यहां लिख भी सकते हो हिंदी में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा। लेकिन ऐसा निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इनका प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, अभी काम में लिया है। तो मुझे बताओ जो कर्ण है उसका नाम क्या है, बी सी। तो आपको पता चला कि बी सी जो है वो बड़ा होगा, बी सी बड़ा होगा। अच्छा किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ए बी से। लेकिन ये भी हो सकता है ना प्यारे बच्चों कि जो बी सी बड़ा होगा किससे, ए बी से तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ए सी से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपने को निकालना है, ये निकालना है। बाकी दिखाई भी देता है कि जो होता है 90 डिग्री वो सबसे बड़ा ही होता है त्रिभुज में, बात तो है, लेकिन हमें तो सिद्ध करना है। ये चीज़ें आपको निकालना है। लिखा कैसे, ध्यान दो, ये सबसे बड़ा तो लिख दिया बड़ा, ये सबसे बड़ा तो लिख दिया बड़ा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। आपको लिखनी है, 2 समीकरण टाइप बना के छोड़ना है, असमीका। अब देखो ये असमीका बनाने के बाद आप इसकी उपपत्ति के अंदर, उपपत्ति मतलब इसको आप अब हल करोगे, आगे काम करोगे। वो क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात जो आपको गिवन है
उसी को देखना है। आपको गिवन है कोण ए बराबर 90 डिग्री, एक बात ही आपको दे रखी है। तो आप मुझे बताओ, आप जानते हो क्या त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 होता है। बिल्कुल करेक्ट आप बता रहे हो, आपके माइंड में चल रहा होगा। तो मुझे बताओ कौन कौन से इसमें कोण बन रहे हैं? कोण ए बन रहा है, ठीक है, कोण बी बन रहा है। तो आप ए बी सी नाम ने लिख के अपने को सीधा ही लिख सकते हैं ना। ए की जगह बताओ कितना है? 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। और बी की जगह आपने क्या लिख दिया? कोण 1 लिख दिया। और इसकी जगह क्या लिख दिया? कोण 2 लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। ए बी सी रख के कर दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन थोड़ी ऐसे ही है कि एक लाइन ज़्यादा हो जाएगी, और क्या है। तो यहाँ से 90 को उधर भेजो, तो पीछे बचेगा कोण 1 कोण 2 बराबर 180। 90 प्लस का उधर जाएगा 90 माइनस का। तो मुझे बताओ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना बचेगा? 90 बचेगा। यानी जब आप कोण 1 और कोण 2 को जोड़ोगे तब जाके किसके बराबर आएगा? 90 के बराबर आएगा। दोनों का जोड़ 90 के बराबर आएगा, इसका इसका जोड़ 90। तो एक बात मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा ध्यान देना, कि मैं कोण 1 है ना, कोण जो 1 है, कोण 1, क्या कोण 1 90 के बराबर हो सकता है? दिमाग लगाना एक बार। इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर है, तो 1 हो सकता है क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? दोनों का जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 1 तो 90 तो नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ क्या 1 90 नहीं हो सकता? तो 90 से कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो आप कहोगे कम। अब ये हो सकता है 30 है, हो सकता है ये 60 है, कुछ भी हो, या 60 ये है या 30 ये है ना, जो भी है, लेकिन 90 से तो क्या होंगे? ये छोटे होंगे। ऐसा तो नहीं है भाई ये 90 लिख दूँ और ये 0 लिख दूँ, ऐसा थोड़ी होता है, कोई होता ही नहीं त्रिभुज में। तो ये मामला गड़बड़ है। तो अपने को देखना है कि ये भी 1 की बात करें ना, ये 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। तो बराबर तो नहीं लिख सकता मैं लिख सकता हूँ 90 से छोटा है, छोटा, मुंह इसकी तरफ खुला रखना है 90 की तरफ, तो ये छोटा। अच्छा दूसरी बात क्या लिख सकते हो? दूसरी बात आप लिख सकते हो कोण केवल 2। क्या कोण 2 भी 90 के बराबर होगा? नहीं होगा। दोनों का जोड़ 90 के बराबर है, तो ये भी क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 90 डिग्री से छोटा है। अब आपको मैंने अभी भी एक बात सिखाई थी कि जब कोण दे दें उसको भुजा में चेंज करना। करें चेंज? चलो देखिए, कोण 1 के सामने कौन है पता करो। कोण 1 के सामने ये वाली लाइन है, नाम क्या है? ए बी। तो आप लिख दोगे ए बी बड़ा। 90 के सामने कौन है? ये 90 के सामने ये देखो बी सी, तो आप लिख दोगे बी सी। दूसरी बात कोण 2 के सामने कौन है? ए बी, तो आप लिख दोगे ए बी। और 90 के सामने कौन है? बी सी, तो आप लिख दोगे बी सी। अब ध्यान दो, बी सी बड़ा है इससे, बी सी बड़ा है इससे बी सी बड़ा है, तो यही बात हमें क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। देखो अपन ने बात पहले लिख दिया था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इन दो भुजाओं से तीसरी भुजा क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका कारण लिखोगे। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? कारण, ब्रैकेट में कारण लिखोगे। क्या कारण लिखोगे? कि किसी त्रिभुज में जो मतलब बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ये लाइनें जो भी आप प्रमेय यूज कर रहे हैं उन प्रमेय को साथ साथ ब्रैकेट के अंदर अपने को लिखना है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ना, ये सिद्ध कर दिया तो लास्ट में लिख सकते हो इति सिद्धम। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन अपने को हल करना, लेकिन इनमें एक एक बात, छोटी छोटी बातें जो है मैंने स्टार्टिंग में बता दी, तो उनका साथ साथ में यूज करना, प्रयोग करना, दिमाग लगाना, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है और क्या क्या गिवन है मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस आकृति के अंदर ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। देखो इस ए बी को पी तक बढ़ाया और पी सी ए सी को क्यू तक बढ़ाया। ये कह रहा है लाइन को लंबी करिए। ठीक है, आगे ये कह रहा है साथ ही आपको एक बात दे रखी है, वो ये दे रखा है कोण, ध्यान देना, आपको दे रखा है कोण पी बी सी जो है
वो बड़ा है, पीबीसी से बड़ा है कौन, क्यूसीबी, क्यूसीबी बड़ा होगा, ये बात दे रखा है। अच्छा सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है आपको, दर्शाना क्या है, ध्यान दो, एसी बड़ा होगा किससे, एबी से, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे, पूरा ध्यान से समझना इसको। आपको उपपत्ति के अंदर सबसे पहला काम जो आपको गिवन है उससे ही तो स्टार्ट होगा, जो काम दे रखा है उधर से ही स्टार्ट करना है, दूसरा कहाँ से करेंगे। चलो जो दे रखा है उसको वापस लिख दो कि कोण पी बी सी बड़ा है इससे कोण क्यू सी बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो पी बी सी कौन सा है, पी बी सी इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला कोण की, और क्यू सी बी, क्यू सी बी ये इससे क्या है, बड़ा है, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा बना दिया, आपको पता चल जाए कि इससे बड़ा है। अच्छा अब एक बात बताओ, इन कोणों के कुछ नाम दे दूं जिससे थोड़ा सा आसानी हो जाए। मैं इसका नाम दे दिया 1, इसका इधर वाले का दे दिया 2, इधर वाले का दे दिया 3, इधर वाले का दे दिया 4, मैंने नाम लगा दिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको, इसका नाम क्या है, आपने क्या नाम रखा है इसका, पीबीसी का, पीबीसी का नाम रखा है आपने 1, तो इसकी जगह कोण 1 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो बड़ा है, QCB को, QCB का नाम क्या लिखा है आपने 4, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण नंबर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपने लिख दिया लेकिन ये सेट कैसे होगा, तो AC कहाँ है, AC को अब देखो भुजा है और भुजा को कोण में चेंज करना सीख लिया था ना, तो AC के सामने कौन है पता करो, A और C, देखो AC वाली लाइन के सामने कौन है 2, तो ये है कोण 2, बड़ा लेके आना है कोण AB, A और B के सामने कौन है कोण C, तो कोण C को आपने लिखा है 3 नंबर, ये आपको सिद्ध करना है। मैंने कोण में चेंज कर दिया जिससे थोड़ा आसानी हो जाए, दिखाई दे अपने को। तो 1 और 4 नहीं लाना है अपने को, इस 1 की जगह 2 लाना है और इस 4 की जगह 3 लाना है। इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या काम करना है वो ध्यान दो प्यारे बच्चों। मैं इसको 180 में से, ध्यान देना, ये एक लाइन है और लाइन पर बनने वाला कोण जो होता है ना उसका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर बना कोण जो होता है उसको हम 180 डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ से इस 180, ये पूरा 180 है ना भाई, 1 और 2 को मिलाऊं तो क्या बनेगा, 180 बनेगा, 1 और 2 को मिलाऊं तो 180 बनेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा कि मैं 180 में से इन दोनों को, 1 और 2 को मिक्स किया ना तब 180 आया है, 1 और 2 को मिक्स किया तब क्या आया है, 180 आया है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, मैं साइड में लिख भी देता हूं ब्रैकेट में जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। कोण 1 में कोण 2 जोड़ा तो क्या आएगा बताओ, देखें 180 आएगा, आएगा ना। अपने को लाना है कोण 2, तो कोण 2 को इधर रखो, कोण 1 को उधर भेजो। तो अब एक काम करें, इसको ध्यान से समझें कि यदि मैं 180 में से 2 को घटा दूं, भाई टोटल 180 दोनों को मिक्स करने पर, इसमें से इस 2 को घटा दूं तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इन दोनों के बराबर कौन है, 2। तो हम इसको चेंज करते हैं, देखो ध्यान से, मैं इसको लिखने का पैटर्न, 1 उधर जाएगा 1, भाई 180 में से 1 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, भाई ये पूरा है 180 में से इस 1 को घटा दिया तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो मैं ऐसा सीधा ही लिख रहा हूँ इसको, 180 में से मैंने कोण किसको घटाया, 1 को घटाएंगे तो अपने पास 2 प्राप्त हो जाएगा और 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ये बात मैंने लिख दी। आया कैसे, ये वाला चिन्ह लगाओ वापस, बराबर में कोण 4, कोण 4 को किस में से घटाऊं बताओ, कोण 4 को किस में से घटाऊं कि अपने को 3 प्राप्त हो जाए। कोण 4 को वापस आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाकी अपने वो कोई खास बात नहीं। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, कोण 3 और कोण 4 को जोड़ा तो 180। लेकिन मुझे लेके क्या आना है, कोण 3 लाना है, तो कोण 3 लाना है, कोण 3 को इधर रख लो और 4 को उधर भेज दो। तो ये कंडीशन आप लिख सकते हो, है ना,
कि 3 की जगह ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप 180 में से क्या घटाओगे, इस 4 को घटाओगे। अब आपको करना कैसे है वो ध्यान दो, आप सीधा पैटर्न क्या है देख लो, 180 में से 1 घटा दो, 180 में से 4 घटा दो। अब 180 में से ये पूरा 180, उसमें से 1 घटाया तो क्या बच जाएगा, कोण 2 बच जाएगा, और 180 में से 4 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 और 4 जो अपन लिखा है, क्या ये अपना आंसर दे देगा? भाई मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो अपने को पता चल रहा है कि हाँ सर हो तो जाएगा, लेकिन आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह कोण लिख सकते हो आप 2, और इसकी जगह कोण क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। लेकिन ये तो मामला सेट नहीं बैठा ना, चिन्ह देखो उल्टा है, तो नहीं सेट हुआ ना। इसके लिए थोड़ा सा और माइंड लगाना है। देखो मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इससे तो मामला सेट बैठा नहीं, इससे मामला सेट नहीं बैठा, तो आप एक काम, एक समीकरण और बना सकते हैं, उससे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर रोक के, लेकिन इतना ज़्यादा मामला अपने को करना नहीं है, कम से कम में सल्टा दो और एकदम होना एग्जैक्ट सही चाहिए। आपने 1 2 को इधर रखा है, 1 को उधर भेजा, अब की बार आप 1 को इधर रखो और 2 को उधर भेजो। ठीक है, अब 1 को यहाँ पर आपने उधर भेजा 2 को, और यहाँ पर आपने उधर भेजा 3 को। अब की बार इस 3 को उधर भेजना है, 4 को इधर रखना है। ठीक है, दोनों से भी ट्राई करना है आपको, दिमाग लगे आपका कैसे आपने क्यों नहीं किया। तो ये आपने किया है। अब इसमें देखो मैंने 180 से 180 काट दिया, असमिका का चिन्ह है बीच में, बराबर के जैसा ही होता ही है, लेकिन नाम इसका असमिका है। अब देखो यहाँ पर बचा क्या, माइनस का कोण 2 बड़ा है माइनस का कोण 3। अब इधर माइनस क्या कर दूं मैं, काट दूं, बराबर में काटते थे ना, लेकिन यहाँ काटेंगे, लेकिन काटने की बजाय यहाँ जैसे ही माइनस कट जाता है ना, तो इसमें चिन्ह जो होता है ना बीच वाला असमिका का चिन्ह, वो घूम जाता है, चिन्ह जो है उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से आपने माइनस को माइनस से काटा, तो आपके पास कोण 2 तो है, लेकिन ये चिन्ह इधर घूम जाएगा, इसका मुंह हो जाएगा इस साइड खुला, और क्या बचेगा, कोण 3। क्या आपको यही निकालना था? देखें ध्यान से, बिल्कुल। अब बताओ 2 के सामने कौन है, चेंज करना है, भुजा चेंज करना आपको आता है। आप लिखोगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ऊपर में आपने अभी भी लिखा सीखा था वो लिखना है। तो बताओ 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के सामने कौन है, AC, तो आप लिख दो AC। बड़ा है 3 के सामने कौन है, 3 के सामने AB, तो आप लिख दोगे AB। क्या आपको यही प्रूफ करना था, सिद्ध करना था? देखो आ चुका है, ये लाइन आपको मैंने बताया है कि आप इसको भी लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, इससे आप ये बना सकते हैं। तो यह पूरा पैटर्न इस तरीके से आप कॉपी में हल करोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे स्कूल के देख रहे हैं, तो आपका टेस्ट है, टेस्ट बता रखा है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज स्कूल में रिवीजन नहीं करा पाया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। तो बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करके आना है। ठीक है, तो ये अपने इस तरीके से सिद्ध कर दिया, ये मामला अपने को निकालना था। तो भुजा के सामने की भुजा, कोण को चेंज करना भुजा में, और कोण को भुजा में, और भुजा को कोण में, मेन बात यही चलती आ रही है इसमें। अब यह इंपॉर्टेंट बात ये है 180 वाली। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख दो आप, 180 आया कहाँ से, 180 आया कहाँ से, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये काम ब्रैकेट में लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्या, रैखिक युग्म बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन जा रही है, जब एक लाइन जाती है उसे रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो रैखिक युग्म, या फिर बोल सकते हो रेखा पर बना कोण। रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री, ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है सारे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया अपनी क्लास को सब्सक्राइब किया करो, जिससे नेक्स्ट आने वाली क्लास आपके लिए तुरंत प्रभाव से पहुंचे।